ठीक है। सर स्टार्ट है। सामने बोलना बड़ा आसान बात है। अरे आसान नहीं होता है। अरे तो इतना तो तुम लोग भी बोल सकते हो, बनता बोलते हैं ना उतनी बुझाता है, भूल जाते हो क्या बोलना है ना, है ना। तो समझो हमारा डेली प्रैक्टिस होता है तो हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग के तौर पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके घर में भी होता है, आपके भौतिक जीवन में बहुत बार प्रयोग होते हैं। जैसे ये माचिस से हम लोग बचपन से देखते आए हैं। माचिस में ये वाला जो है ये बहुत साल से चलते आ रहा है। ये माचिस का जो है ये वाला पिक्चर ये बहुत साल से चलते आ रहा है। इस हम माचिस को देखे हैं, इसको भी देखे हैं। ये वाला जो परत है इस पर कुछ लगता है कुछ चढ़ा हुआ है, कुछ परत चढ़ा हुआ है। और उसके अंदर में भी ये भी देखे हुए हैं कि ये माचिस है। एक एक तिल्ली है और तिल्ली के ऊपर में हमेशा हर तिल्ली में ऊपर इस तरह का एक लेप चढ़ा होता है। पता नहीं क्या है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसको जब हम इस प्रकार से रगड़ते हैं ना, इधर जलवे नहीं करता, इधर जलाएंगे जलवे नहीं करता। लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी रगड़ते हैं तो ये आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। हमको पता नहीं चलता। ये माचिस के तिल्ली था, ऊपर रसायन लगा हुआ था। ये माचिस के डब्बा है, इस पर भी रसायन लगा हुआ है। आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है माचिस के डब्बा पर कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम इसका जवाब जो है अंत में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है माचिस के तिल्ली। जैसे यहाँ पर माचिस है, अब माचिस के यहाँ पर तिल्ली है बोला, और तिल्ली के ऊपर कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, ठीक है। माचिस की तिल्ली पर कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बाद में सभी को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ माचिस का कहानी खत्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं कागज। ये हम कागज ले लिए हैं, इसका एक कटोरी तैयार कर लिए हैं, ठीक है। इसका एक कटोरी तैयार कर लिए हैं, ठीक है। इसमें हम पानी रखेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे? पानी रखेंगे। पानी रख दिए इसमें, ठीक है। पानी रखने के बाद इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या यह कागज जलेगा या नहीं जलेगा? इधर लाइए, थोड़ा सा आगे लाइए कैमरा को। देखिए अब यहाँ पर इसको हम अब जलाएंगे। यहाँ पर इसको अब हम जलाएंगे, यह कागज जो है जलेगा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ या ना। तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर पानी जो है गर्म हो गया है, लेकिन कागज जो है नहीं जला है। आप लोग भी जानते हैं कागज जो होता है, ये देखिए गर्म हो गया है, ठीक है। जब हम इसे कागज के बने कटोरी में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन कागज नहीं जलता है। इसका कारण ये है कि पानी जो होता है इस कागज के ज्वलन ताप को बढ़ा देता है, इसके कारण जो है कागज नहीं जल पाता है, ठीक है।
जैसे ही इसको हम पूरा, इसमें हम चाय भी बना सकते हैं कागज में, ठीक है। और दूसरा कागज को जैसे ही, इसी का बना हुआ पार्ट है, ये देखिए, इसको हम जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो यह क्या हो गया, ये क्या हो गया, जल गया, ठीक है। लेकिन वही कागज के कटोरी बना हुआ था, कटोरी में हम पानी डाले हुए थे, और इसको हम गर्म किए, उतना ही देर तक गर्म किए, इसमें जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये नहीं जला, क्यों नहीं जला, तो इसका जो ज्वलन ताप जो है प्राप्त नहीं कर पाया। यह जो है जैसे ही यह गर्म होना चाहा तो इसको पानी जो है उसको ज्वलन ताप को और क्या किया, बढ़ा दिया, जिसके कारण यह नहीं जल पाया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कागज से बनी कटोरी में रखा पानी गर्म होगा या नहीं। तो अब हम बता चुके हैं पानी गर्म हो जाता है, हाँ या ना में हमें जवाब दीजिए। उसके बाद आते हैं हम मोमबत्ती के क्षेत्र पर, इसको पकड़िए। उसके बाद हम आते हैं मोमबत्ती के क्षेत्र पर, यानी कि मोमबत्ती की ज्वाला को कितने भागों में बांटा गया है। ये मोमबत्ती है, इसके ज्वाला है, ज्वाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो मोमबत्ती के ज्वाला के एक होता है इसका बाहरी भाग, ठीक है, पहला होता है बाहरी भाग जो नीले रंग का होता है, जो सबसे बाहर होता है, ठीक है। यह अद्वित भाग होता है, ठीक है, यह अद्वित भाग होता है। अब ये सबसे ज्यादा गर्म वाला भाग होता है। उसके बाद है मध्य भाग, उसके बाद है मध्य भाग जो पीला रंग के दिखाई देता है, जो पीला रंग के दिखाई देता है। इसमें जो है मतलब थोड़ा सा कम जो मतलब ताप होता है, सीधा करो, बस बस। देखो उसके बाद दूसरा नंबर क्या हो गया होगा, मध्य भाग। मध्य भाग में जो है यह पीला रंग का होता है और इसमें कार्बन की मात्रा भी थोड़ी सी रहती है, ठीक है। और उसके बाद सबसे आंतरिक भाग जो होती है काला रंग की होती है। किस रंग की होती है बुआ, काला रंग की होती है। इसमें ज्वलन ताप जो होता है, मतलब ताप जो होता है सबसे कम होता है, यानी सबसे कम गर्म भाग कौन है, आंतरिक भाग। उसके बाद मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग होता है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब, कहां और किसने किया था। तो तुम लोग बताओ बुआ कि सेफ्टी माचिस का आविष्कार कब हुआ था। 1855 में बना था। अब बताइए इसे कहाँ बना था, स्वीडन में, स्वीडन में बना था। उसके बाद बताइए बुआ किसने बनाया था, कार्ल लुंडस्टॉन ने बनाया था इसको। अब बताइए माचिस के डब्बा पर कौन सा रसायन का प्रयोग होता है बुआ, माचिस के डब्बा पर, यानी माचिस है, अब माचिस के डब्बा पर कौन सा रसायन का प्रयोग, लाल फास्फोरस और प्लस में सल्फर, दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए माचिस के तिल्ली, यानी माचिस के तिल्ली पर कौन सा रसायन का प्रयोग होता है, पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग होता है। उसके बाद बताइए कागज की कटोरी में चाय का बनाना संभव है या नहीं, तो हाँ संभव है। और उसके बाद बताइए कागज से बनी कटोरी में रखा पानी गर्म होगा या नहीं, जब उसे गर्म करेंगे, जब उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे तब। इतना छूट गया था, बताइए होगा या नहीं, होगा। अब बताइए मोमबत्ती के ज्वाला को कितने भागों में बांटा गया है, मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग में। नाम क्या है इसका, सबसे पहले है बाहरी भाग, किस रंग का होता है बउआ, नीला होता है, क्या होता है, नीला रंग का होता है।
सबसे गर्म होता है कि सबसे ठंडा होता है? सबसे गर्म। सबसे गर्म होता है। दूसरा भाग बताइए बउआ। मध्य भाग। मध्य भाग। मध्य भाग का रंग बताइए बउआ। चमकीला। पीला। पीला और इससे थोड़ा कम ताप का होता है। उसके बाद तीसरा बताइए बउआ। आंतरिक भाग। आंतरिक भाग। भाग। इसका रंग बताइए बउआ। काला। काला, जो एकदम बत्ती के समीप होता है काला। ठीक है, काला इसका ज्वलन ताप सबसे कम होता कम होता है। ताप इसका सबसे कम होता है। सबसे कम, सबसे कम और सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। बताइए किस भाग में पूर्ण दहन होता है पदार्थ का? तो सब पूर्ण दहन होता है सबसे बाहरी भाग में पूर्ण दहन होता है। ठीक है, और सब अपूर्ण दहन किसमें होता है? आंतरिक अपूर्ण भाग में। दहन। आंतरिक भाग में। आंशिक दहन किसमें होता है? मध्य भाग में। आंशिक दहन मध्य भाग में। मध्य भाग में। कोई दिक्कत होगा समझने में? नो सर। नो ना। चलो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ।